वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे ऑप्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या होते हैं, कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। देखो बच्चों, ये एक बच्चा है जिसका नाम है मान लो ए। अब ये बहुत खुश है क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बूम में चल रही है, मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, तो प्राइस जो है आपके वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं हर चीज के। तो जैसे मान लो जो भी कहीं जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके प्राइस ऊपर जा रहे हैं। अगर कोई भी उनमें पैसा लगाएगा इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो हर चीज के प्राइस जा रहे हैं ऊपर, तो शेयर के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अब ए का कोई दोस्त है बी। बी जो है वो आता है ए से मिलने, और ए उसको बोलता है खुश होके कि देख यार प्राइस ना बढ़ रहे हैं हर चीज के, तो एक काम कर शेयर्स खरीद ले। अभी शेयर का प्राइस 100 रुपए है, मार्केट ऊपर जा रही है तो 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, मतलब प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो एक काम कर शेयर ना खरीद के रख ले और बाद में ना इनको बेच दियो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, और बीच का प्रॉफिट तेरा। अब बी जो है बहुत खुश हो जाता है। फिर बी सोचता है यार ठीक है, एक ही बात तो ठीक है, बट लेकिन अगर मेरा पैसा डूब गया, मार्केट नीचे चली गई, तो बैठे बिठाए प्रॉफिट नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। तो ए और बी जो है दोनों बात करते हैं, सोचते हैं, और फाइनली बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के दोनों कि यार हम करें क्या। जैसे कि ये सोच रहा है ना स्क्रीन पे, तो वो भी सोचने लग जाते हैं। तो ए और बी दोनों मिलके एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका नाम होता है सी। सी जो है वो एडवाइजर होता है, प्रोफेशनली लोगों को एडवाइस करता है। मान लो उनका दोस्त होता है तो वो एडवाइस लेने के लिए सी के पास चले जाते हैं। तो सी उनको एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बताते हैं जिनसे वो है उनका पैसा डूबेगा भी नहीं और उनको जो है उनका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो सी कौन सा रास्ता बताते हैं, उनको बताते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का। अब वो कहते हैं यार ये कैसे होती है, क्या करते हैं इसमें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए। तुम्हें लग रहा है ना मार्केट, अब ए है और बी है, ए को लग रहा है यार मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा और बी डर रहा है शेयर लेने से। तो तुम एक काम करो, ये प्राइस ना बुक करके रख दो, जो ये 100 रुपए का प्राइस है बुक करके रख दो अगले 3 महीने के लिए। मार्केट ऊपर जाती है या मार्केट नीचे जाती है, तुम्हें ये शेयर मिलेगा 100 रुपए में। अगर मान लो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो तुम इसको खरीद लेना, क्योंकि तुमने अगर बुक कर लिया तो तुम्हें तो 100 रुपए में मिलेगा। अगर मार्केट का प्राइस नीचे जाता है तो तुम इसको नहीं खरीदोगे, मत खरीदना इसको। तो फिर बी सोचता है यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर पर इसमें मुझे ऐसा थोड़ी, ऐसे कौन मुझे फ्री में बुक करने देगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी। तो सी बोलता है हाँ इसके लिए एक कॉस्ट होती है, तुम्हें ऑप्शन के लिए एक प्रीमियम देना पड़ता है। अभी उसके लिए क्या देना पड़ता है, तुम्हें एक प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब कुछ पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। जैसे 100 रुपए का शेयर है तो 5 रुपए मान लो, 10 रुपए मान लो, इस हिसाब से तुम्हें शेयर में पैसे देने पड़ेंगे। बट लेकिन क्या मतलब, अब इसका 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 क्या मतलब हुआ कि आपका जो ये प्राइस है 3 महीने तक बुक हो गया, ये आपका स्ट्राइक प्राइस बन गया और आपको 100 रुपए मिलेगा, जो शेयर मिलेगा, चाहे प्राइस मार्केट में कुछ भी हो। तो अभी हमें क्या समझ आया मोटा मोटा कि ऑप्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम अपना जो भी प्राइस है बुक करके रख सकते हैं, चाहे वो 100 रुपए है, 110 है, 90 रुपए है, ठीक है। उसको अगर हमने बुक कर लिया, उसके लिए प्रॉपर एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं पूरी जिंदगी आपने बुक करके रख लिया कि हर बार आपको 100 रुपए का मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो एक देयर इज अ टाइम पीरियड, उसके लिए प्रॉपर टाइम पीरियड होगा। और आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपने राइट को और आप एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो आपने, बी ने क्या किया, ऑप्शन खरीद लिया 100 रुपए का, ठीक है। उसने बोला कि मैं ना 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे, अब स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है कि 100 रुपए के प्राइस को मैं बुक कर लेता हूँ, इसको मैं क्या बोलूंगी, स्ट्राइक प्राइस की। 100 रुपए के प्राइस को मैं क्या कर लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ। मार्केट में चाहे ऊपर नीचे हो, मुझे इस पे ही मिलेगा 100 रुपए में। मान लो मार्केट नीचे चली गई, प्राइस जो है गिर गया, मार्केट और नीचे चली गई, तो बी के पास ये ऑप्शन भी होगा कि वो अपने ऑप्शन को
एक्सरसाइज ही ना करे, मतलब कुछ भी ना करे, इससे होगा क्या, सिर्फ उसका प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा। प्रीमियम तो उसने कितने का दिया था, 5-10 रुपए का दिया था एक शेयर के ऊपर, तो वो अगर थोड़ा बहुत चला भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट उसका इतने बड़े प्राइस का नुकसान तो नहीं हुआ। तो ये हमारी एक तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है कि हम इसमें एक प्राइस को, दोनों पार्टीज, जो ऑप्शन बेच रहा है खरीद रहा है, एक प्राइस को क्या कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। अब इसका नाम ऑप्शन क्यों है, क्योंकि आपके पास एक अधिकार होता है कि आप चाहे तो जो प्राइस आपने बुक किया है उस पे चीजों को खरीद सकते हो, और आप चाहो तो उसको नहीं खरीद सकते। अब ऑप्शन बहुत तरह के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है जो बेसिकली परचेज के लिए होता है, पुट ऑप्शन होता है जो सेल के लिए होता है। तो अब हम डिटेल में इनके बारे में समझेंगे, अभी मोटा मोटा आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। तो बच्चों देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ऑप्शन क्या होता है बेसिकली, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसके साथ, सामने वाली पार्टी के साथ, और उसमें एक प्राइस एग्री कर लेते हो। जो मैंने बोला ना कि आप एक प्राइस बुक करके रख लेते हो, उसको हम स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। कोई भी एसेट खरीदने के लिए, अब मैंने जैसे शेयर का एग्जांपल लिया था, आप कुछ भी खरीद सकते हो। आप क्रिप्टोग्राफी में आजकल करेंसीज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप वो खरीद सकते हो, कोई भी एसेट आप खरीद सकते हो। तो आप एक एग्रीड प्राइस पे एक एसेट को खरीद लेते हो, ठीक है, मतलब सॉरी आप एक एग्रीड, मतलब आप एसेट को खरीदते नहीं हो, आप क्या कर लेते हो, उसमें ऑप्शन परचेज कर लेते हो, जिससे आपको क्या मिल जाता है, एक अधिकार मिल जाता है कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर उस प्राइस पे उस चीज को खरीद सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन से हमें क्या समझ में आया कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे हमें एक अधिकार मिलता है, एक राइट मिलता है, किसी भी सिक्योरिटी को एक पर्टिकुलर प्राइस में हम खरीद सकते हैं। अब वो पर्टिकुलर प्राइस कैसे डिसाइड होगा, बायर और सेलर दोनों मिलकर उस पर्टिकुलर प्राइस को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। जैसे कि मान लो ए है और बी है, तो यहाँ पे ए और बी है, तो ए ने क्या किया, बी ने, दोनों ने 100 रुपए का, बी ने ऑप्शन खरीदा 100 रुपए का, तो उसका प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, वो क्या होगा, 100 रुपए। 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो कोई भी सिक्योरिटी खरीदता है ए से, वो वाली सिक्योरिटी जो उसको खरीदनी है, तो वो उसको 100 रुपए में ही मिलेगी। देखो बच्चों, मैंने आपको बार बार खरीदने का एग्जाम्पल दिया, तो जब भी आप खरीदने की बात करते हो तो उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। जब आप बेचने की बात करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शन बोलते हैं। तो हम बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। अभी सिर्फ आप कुछ टर्म्स को ध्यान रखो, ताकि मैं आपको जो मेन कंसेप्ट समझाने वाली हूँ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिस प्राइस पे आप लोग एग्री करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। और जो भी एसेट आप खरीदते हो, चाहे वो शेयर है, चाहे वो क्रिप्टोग्राफी करेंसीज है, चाहे वो बॉन्ड्स है, एनीथिंग यू आर परचेजिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अब देखो बच्चों, 2 ऑप्शन होते हैं, यूरोपियन, अमेरिकन। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है आपका, जो भी मैंने आपको बताया, ऑप्शन खरीदने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको पैसा देना पड़ता है, 5 रुपए 10 रुपए, वो बायर और सेलर के बीच में म्यूचुअली होता है, एक शेयर के ऊपर आपको कितना प्रीमियम देना है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम के बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट, अब हम ऑप्शन का कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है, जब भी आप किसी एसेट को खरीदने की बात करते हो, मतलब किसी एसेट को खरीदने का राइट आप परचेज करते हो। यहाँ बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बाइंग अ पर्टिकुलर एसेट, किसी एसेट को बाय करने का राइट आप खरीद रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉल ऑप्शन हो जाएगा। देखो मान लो मार्केट में, अब आप कॉल ऑप्शन क्यों खरीदते हो, जैसे मान लो किसी शेयर का प्राइस मार्केट में कितना चल रहा है, 130 चल रहा है, आपको लग रहा है फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज होकर 150 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, अभी से जो 130 का प्राइस है उसको बुक करके रख लोगे, और बाद में अगर वो 150 होता है तो आप क्या करो, इसको 130 पे परचेज करके 150 पे सेल कर दो। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बाइंग, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉल ऑप्शन। जैसे मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ताकि जो है चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे जो है हमारा शेयर की बात हो रही है, एबीसी लिमिटेड के शेयर की बात हो रही है। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड का शेयर जो है वो 104 रुपए का है, ठीक है। एक लड़का है आचार्य,
और वो 3 महीने के लिए जो है ऑप्शन खरीदना चाहता है, मतलब 3 महीने के लिए ऐसा मान लो अपना प्राइस बुक करना चाहता है। और कितने रुपए में बुक करना चाहता है? 105 रुपए में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि है तो शेयर 104 रुपए का, बट लेकिन उसने जो जिस प्राइस पे वो खरीदना चाहता है उसका जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, वो कितना है? 105 रुपए। और कितने टाइम पीरियड के लिए वो खरीदना चाहता है? 3 महीने के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आचार्य जो है प्राइस ऊपर गया, मान लो प्राइस 110 हुआ या 120 हुआ या 130 हुआ, तो आचार्य क्या करेगा? 105 में अपने कॉल ऑप्शन को क्या करेगा? खरीद लेगा। अब हम वेरियस सिनेरियोज देखते हैं आगे वाली स्लाइड में कि अगर शेयर का प्राइस 100 रुपए हो जाता है तो जो है, अब देखो आचार्य ने जो शेयर खरीदा है, आचार्य ने शेयर खरीदा है क्या सोच के खरीदा है, सॉरी आचार्य ने जो ऑप्शन खरीदा है वो क्या सोच के खरीदा है? वो ये सोच के खरीदा है ना कि अभी इसका प्राइस जो है 105 में ले रहा हूं, फ्यूचर में प्राइस जो है वो 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जब फ्यूचर में ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? 105 पे खरीद लूंगा और बाद में जो है सेल कर दूंगा, तो इससे मेरे को बैठे बिठाए प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम मार्केट का सिनेरियो देखते हैं कि अगर प्राइस 100 हुआ तो आचार्य को कितना फायदा है, 105 हुआ तो उसको कितना फायदा है। लेट्स लुक इनटू इट। अब यहाँ पे बात हो रही है बायर के इनफ्लो की, ठीक है। तो अगर आचार्य जो है वो शेयर खरीदता है तो यहाँ पे अगर प्राइस मान लो मार्केट गिर गई, आचार्य ने तो ये सोच के खरीदा था कि यार 105 का खरीद, मतलब 105 का स्ट्राइक प्राइस है तो फ्यूचर में बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा। बट लेकिन अगर मान लो मार्केट 100 हो जाती है, मार्केट नीचे गिर जाती है, तो आचार्य का क्या होगा? तो देखो आचार्य फिर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। मैंने आपको क्या बताया कि आचार्य ने क्या सोच के खरीदा है? उसने ये सोच के खरीदा है कि 105 से जो शेयर है अगर ऊपर गया, 110 हुआ तो मैं एक काम करूंगा, या 115 हुआ मैं एक काम करूंगा, ये शेयर खरीद लूंगा, क्योंकि उसको तो 105 में मिलेगा ना। क्योंकि ऑप्शन का मतलब क्या है? ऑप्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी भी प्राइस को बुक कर लेते हो, बट लेकिन अगर मार्केट ही 100 पे चली गई और उसने जो है उसको 105 में मिल रहा है, मार्केट ही 100 पे चली गई, तो वो क्यों ऑप्शन खरीदेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा नहीं, तो उसके पास अंदर भी कुछ नहीं आएगा, बाहर भी कुछ नहीं जाएगा। बट लेकिन उसने ऑप्शन जो है पहले से ही खरीद रखा है। अब वो शेयर को परचेज नहीं करेगा, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, पर उसने ऑप्शन पहले से ही खरीद रखा है, तो उसको 5 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप ऑप्शन खरीदते हो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, तो उसने प्रीमियम कितना दिया है? 5 रुपए का प्रीमियम दिया है। तो यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस जो है वो 100 हो जाता है तो उसको 5 रुपए का क्या होगा? नुकसान होगा। उसके बाद अगर हमारा प्राइस जो है वो 105 हो जाता है तो क्या होगा? तो मार्केट में अगर प्राइस 105 हो गया तो भी वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो 105 रुपए प्राइस है मार्केट में, 105 रुपए ही उसका स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पे 5 रुपए वो पहले से ही दे चुका है। आप बात को समझने की कोशिश करना कि अगर वो ऑप्शन खरीदता है तो 105 रुपए उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। 5 रुपए प्रीमियम के वो पहले ही दे चुका है, तो इससे उसको उल्टा नुकसान होने की जगह उसको टोटल शेयर कितने का पड़ गया? 110 का पड़ गया। तो वो नुकसान होने की जगह उसको, सॉरी फायदा होने की जगह उसको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो 105 का भी अगर जो है शेयर की वैल्यू है तो भी वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब हम देखते हैं अगर मार्केट में शेयर जो है वो 105 हो गया तो वो क्या करेगा। तो मार्केट में प्राइस अगर 105 हो गया तो वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। जब वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो कितने में खरीदेगा? ऑप्शन को 105 में खरीदेगा, क्योंकि उसकी तरफ से कितने रुपए जाएंगे? 105 रुपए जाएंगे, ठीक है। तो आउटफ्लो कितना होगा बायर का? 105 रुपए का होगा, ठीक है। इनफ्लो कितना होगा? मतलब अभी उसने खरीदा कितने में है? 105 में, बट लेकिन मार्केट में उसका रेट चल रहा है कितना? 110 रुपए, ठीक है। तो 5 रुपए का यहाँ पे उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। बट यहाँ पे 5 रुपए का उसने प्रीमियम भी तो दिया है, तो टोटल उसका आउटफ्लो कितना हुआ? 110 का, और यहाँ पे इनफ्लो कितना हुआ? 110 का। तो हम जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे जो बायर है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में है। चाहे तो वो एक्सरसाइज करे तब भी उसको कोई प्रॉफिट नहीं होना, चाहे वो एक्सरसाइज ना करेगा तब भी उसको कोई प्रॉफिट नहीं होना है। तो यहाँ पे जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में है। बट लेकिन हाँ, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो 5 रुपए का उसका नुकसान जरूर हो जाएगा, ये बात है। बट लेकिन अगर वो एक्सरसाइज कर लेगा तो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर प्राइस 115 हो जाए तो क्या होगा। प्राइस अगर 115 हो जाए तो वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा और उसके
पास जो है उसके पास आउटफ्लो कितना होगा, मतलब उसके पास से कितना पैसा जाएगा, 105 रुपए जाएगा, क्योंकि उसने 105 रुपए का प्राइस बुक किया था और प्रीमियम उसने कितना दिया है 5 रुपए, तो टोटल उसकी तरफ से कितना जाएगा 110 रुपए और आएगा कितना यहाँ पे 115 रुपए। ठीक है, 115 रुपए उसके पास आएगा और 110 रुपए क्या होगा उसके पास जाएगा, तो उसको जो है बचेगा कितना, उसको बचेगा 5 रुपए। तो यहाँ पे गलती से ये 120 और ये लिखा हुआ है, तो बचेगा उसको प्रॉफिट कितना होगा, हर शेयर पे उसको कितना बच जाएगा 5 रुपए। तो वो यहाँ पे देखो बैठे बिठाए उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसने शेयर्स नहीं खरीदे, एक्चुअली में उसने क्या किया, ऑप्शन खरीदा, जब उसको लगा प्राइस 115 हो गया, अब मैं क्या करूं 105 पे खरीद के 115 पे बेच देता हूं, हर एक शेयर पे मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। मान लो अगर शेयर जो है वो 120 हो जाता है, तो 120 हो जाता है तो भी वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि 105 में वो खरीदेगा, 5 रुपए का उसने प्रीमियम दिया है, 120 रुपए उसके पास आएगा और यहाँ पे टोटल उसके पास से कितना जाएगा 110 रुपए और आएगा कितना 120 रुपए, तो फायदा उसको क्या होगा, एक शेयर के ऊपर उसको 10 रुपए का फायदा होगा। तो ये हमारा पूरा सिनेरियो होता है ऑप्शन का, कि आप इसमें क्या कर लेते हो, अपना एक प्राइस बुक कर लेते हो, ठीक है, कॉल ऑप्शन में, और अगर आपको लगता है प्राइस इंक्रीज होगा तो आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज करने के बाद यू कैन अर्न द प्रॉफिट। तो इसमें देखो फायदा क्या है, एक्चुअली में आप शेयर्स नहीं परचेज कर रहे हो, आप सिर्फ अपना एक ऑप्शन परचेज कर रहे हो। ऑप्शन में क्या होगा, यू आर परचेजिंग द राइट टू परचेज एन ऑप्शन, आप एक अधिकार परचेज कर रहे हो कि मैं फ्यूचर में ये परचेज करूंगा इसी प्राइस पे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की, एंड इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज इफ इट इज सो। पुट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। पुट ऑप्शन में बच्चों क्या होता है, आपके पास राइट होता है टू सेल अ स्पेसिफिक एसेट, मतलब आप जो है, अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना, जब आपको जो है आप सेल करते हो, मतलब आप कोई चीज सेल कर रहे हो, पुट ऑप्शन में क्या था, हम कोई चीज सामने वाले से खरीद रहे हैं और फ्यूचर में हम उसको बेचने के लिए खरीद रहे हैं, बट लेकिन यहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही सेल कर रहे हो। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप हमेशा सोचोगे कि मार्केट वैल्यू जो है वो कम ना हो शेयर की, अगर मार्केट वैल्यू जो है कम हो गई तो हमें दिक्कत आ जाएगी, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो एन अ पुट ऑप्शन गिव द होल्डर अ राइट टू सेल अ स्पेसिफिक एसेट, बात वही है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट टू सेलर। ठीक है, तो मान लो अगर मार्केट में करंट प्राइस क्या चल रहा है, 50 चल रहा है, ठीक है, अगर प्राइस नीचे गिर गया, प्राइस हो गया 48 या प्राइस हो गया 46, तो इसमें आपको नुकसान है, क्योंकि आप यहाँ पे बेच रहे हो। तो आप ये चीज ध्यान में रखोगे कि जो हमारा शेयर है उसका प्राइस नीचे ना गिरे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे कि उसका जो प्राइस है वो नीचे ना गिरे। ठीक है, अगर गिरता है तो आपके लिए आप उस ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। चलो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये पुट ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर परचेजेज अ पुट ऑप्शन, ठीक है, वो बेल कंपनी से एक पुट ऑप्शन खरीदता है, उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 3 महीने का है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम दे रहा है, और एक्साइज प्राइस क्या है, मतलब उसने जो प्राइस बुक किया है वो 30 रुपए है। तो बच्चे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पुट ऑप्शन में आप प्राइस को क्यों बुक करते हो, आपकी सोच क्या होती है प्राइस को बुक करने के लिए, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना। आप प्राइस बुक करते हो, देखो मान लो आप सामने वाले को, आपको एक एसेट बेचना है, तो आप क्या करोगे, आप बोल दोगे कि मैं आपको 50 रुपए में ये एसेट बेचूंगा, ये ए है ये बी है, तो ए क्या बोलता है बी को कि मैं 50 रुपए में आपको ये एसेट बेचूंगा। अब आप स्ट्राइक प्राइस क्या डिसाइड कर लेते हो, 50 रुपए कर लेते हो। तो मान लो मार्केट का रेट गिर गया, 48 हो गया, 47 हो गया, तो आपने तो राइट क्या डिसाइड कर रखा है कि मैं तो 50 रुपए में ही बेचूंगा, मार्केट का प्राइस गिर रहा है, और आप अपना ऑप्शन क्या एक्सरसाइज कर रहे हो कि आप 50 में ही बेचोगे, क्योंकि आपने कौन सा, देखो मार्केट का प्राइस बढ़े तब भी आप 50 में ही आप क्या करो, मत करो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज। अगर जो मार्केट का प्राइस 52 हो गया, 54 हो गया, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसको आप एक्सरसाइज ना करो, पर लेकिन अगर मार्केट का प्राइस डाउन हो गया तो आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। तो और डिटेल में हम समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है, 30, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं जो भी मेरा शेयर है मैं उसको 30 रुपए में बेचूंगा, 3 महीने तक ये वैलिड है, 5 रुपए का आपने इसके लिए दिया है प्रीमियम। तो यहाँ पे शेयर प्राइस मान लो मार्केट में हो जाता है 18, तो देखो मार्केट का प्राइस 18 चल रहा है, बट लेकिन आपने बेचने के लिए कौन से प्राइस पे एग्री किया है, 30 रुपए में। तो आप
के लिए तो फायदा है ना, मार्केट में 18 रेट चल रहा है, बट लेकिन आप कितने में बेचोगे, आप 30 में बेचोगे, और आपने प्रीमियम कितने का दिया है, 5 रुपए का दिया है, ठीक है, प्रीमियम आपने कितना दिया है, 5 रुपए का दिया है, और आपको पड़ कितने का रहा है वो शेयर, आपको पड़ रहा है 18 रुपए का। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 19, 20, 21, 22, 23 आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 23 आ रही है। तो पैसे आपको 23 लगाने पड़ रहे हैं, बट लेकिन प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, या 30 में से 23 माइनस कर देंगे कितने का, 7 रुपीज का। तो आप ये चीज ध्यान रखो कि आप इसमें देखते हो कि अगर प्राइस नीचे गिरा है तो आप अपने ऑप्शन को एक्साइज कर लो, और अगर प्राइस नीचे नहीं गिरा तो आप अपने ऑप्शन को एक्साइज मत करो, ठीक है। अब देखो प्राइस जो है 25 है, प्राइस 25 है, तो भी आप अपने ऑप्शन को क्या करोगे, एक्साइज करोगे, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है वो कम है, बट लेकिन एक्चुअली में जो प्राइस आपने बुक किया है वो 30 रुपए बुक किया है, तो आप अपने ऑप्शन को एक्साइज करोगे। तो यहाँ आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 30 ही आ रही है, क्योंकि 5 रुपए का आपने प्रीमियम दिया है। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद अगर मार्केट में प्राइस 28 हो जाता है तो आपको फायदा है कि नहीं है, तो मार्केट में प्राइस 28 हो गया, आपको कितने में मिला, 28 में मिला, 5 रुपए आपने प्रीमियम के लगाए, टोटल कितने हो गए, 33। तो यहाँ आपको पड़ कितने का रहा है, 33 का, यहाँ आपको कितने का पड़ रहा है, 30 का। तो आप अपने ऑप्शन को एक्साइज नहीं करोगे, क्योंकि -3 का आपको क्या हो जाएगा, नुकसान। अब यहाँ पे अगर प्राइस 30 का हो जाता है तो भी आपको जो है नुकसान होगा, क्योंकि 5 रुपए का आप क्या दे चुके हो, प्रीमियम दे चुके हो, ठीक है। अगर ऑप्शन 40 का हो जाता है तो आपको और भी ज्यादा नुकसान, मतलब और ज्यादा क्या नुकसान होगा, आप अपने ऑप्शन को एक्साइज ही नहीं करोगे। क्यों एक्साइज नहीं करोगे, आपको पता है आपने 30 में बुक किया है, कोई अपने सामान को कम में थोड़ी ना बेचेगा। अब आप बताओ, आपने 30 का बुक किया है तो आप कोशिश करोगे, और मार्केट में प्राइस 40 का चल रहा है, तो आप 40 का ही बेचोगे ना, आप 30 का क्यों बेचोगे, आप अपने ऑप्शन को एक्साइज ही नहीं करोगे, वो बुकिंग वाला। क्योंकि अगर आपने ये अधिकार खरीदा है तो आपके पास ये राइट है कि आप इसको यूज करो, आपने सिर्फ अधिकार खरीदा है, आपके लिए कंपल्शन नहीं है कि आप उसको एक्साइज कर रहे हो या उसको एक्साइज नहीं कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ऑप्शन था पूरा। इसके बाद ये जो कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, मैंने आपको बोला था नेट के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। एक हमारा होता है यूरोपियन ऑप्शन, एक होता है हमारा अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन होता है जब आप अपने ऑप्शन को एक्साइज करते हो ऑन द मैच्योरिटी डेट, उसको हम यूरोपियन ऑप्शन बोलते हैं। जब आप अपने ऑप्शन को एक्साइज करते हो बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मतलब आपने 3 महीने के लिए बुक किया था, 3 महीने से पहले ही, मतलब दूसरे महीने या पहले महीने में ही आपने अपना ऑप्शन को एक्साइज कर लिया, आपने कोई चीज बेच दी या खरीद ली, उसको हम क्या बोलेंगे, अमेरिकन ऑप्शन, ठीक है। ये इन द मूवमेंट, आउट ऑफ द मनी, और ये जो है हमारा एट द मनी। देखो बच्चों, ये जो है इन द मनी हमेशा आपके लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है, इन्वेस्टर के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। क्यों, आपका करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है, करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है मान लो 100 रुपए, और आपने ऑप्शन बुक किया है 95 में, ठीक है। तो जब आपका ये जो एक्साइज प्राइस है, मतलब जो आपका स्ट्राइक प्राइस है जो आपने बुक किया है, वो कम होता है, कम होता है, किससे कम होता है, हमारे करंट वैल्यू से। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ रहा है, यू आर परचेजिंग इट एट अ लेस। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों, आप इसको रीड करो। आप ना इस वीडियो के लिए आप सिर्फ ऑप्शन को ही समझो, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बता दिया ना तो आपके को कंफ्यूज हो जाओगे, करंट प्राइस कम है, ये ज्यादा है, एक्साइज प्राइस एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। आप अभी सिर्फ ऑप्शन को समझो। अगर आपको ऑप्शन की वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। उसके बाद जो ये 3 पॉसिबिलिटीज है ऑप्शन की, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, वो मैं आपको डिटेल में एक 10 मिनट की वीडियो बना के समझा दूंगी। तो प्लीज राइट और प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव अंडरस्टूड इट।